हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम, जो कि कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम है। कॉन्टेस्ट नंबर 470 आज का ही कॉन्टेस्ट है ये। कंप्यूट ऑल्टरनेट सम, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम है कि हमें एक नम्स एरे गिवन है और इसमें हमें क्या निकालना है, जैसे कि जो इवन इंडेक्स पर जो एलिमेंट है उनका सम, ठीक है, और जो ऑड इंडेक्स पर एलिमेंट है उनका सम, और उन दोनों का क्या निकालना है, मुझे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजी प्रॉब्लम है। क्या करेंगे, एक लूप रन करेंगे, है ना, आई इक्वल टू 0 to n तक। ठीक है, हर बार क्या चेक कर लेंगे कि इंडेक्स इवन है या ऑड है। वो कैसे चेक करते हैं, मॉडुलो से चेक करते हैं। तो अगर आई मॉडुलो 2 क्या हो गया, 0 आ गया, तो मतलब इवन है। और अगर इवन है, यहाँ पर एक ऑलरेडी मैं सम इक्वल टू 0 वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा। तो अगर इवन है तो क्या करेंगे, इवन है तो ऐड कर लेंगे। ठीक है, इवन है तो ऐड कर लेंगे नम्स आई। और अगर इवन नहीं है तो ऑब्वियस यार ऑड होगा, है ना। तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, बस हो गया हमारा क्वेश्चन, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सम को। तो इतनी बातचीत करेंगे इस प्रॉब्लम में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1। प्रॉब्लम ईजी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस विद नॉन ज़ीरो बिटवाइज एक्सॉर। तो देखो ये प्रॉब्लम भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, बस आपको थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से सोचना है। पहले प्रॉब्लम क्या है मैं वो समझा देता हूँ आपको। हमें लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस निकालना है नॉन, जिसका एक्सॉर जो है वो नॉन ज़ीरो आए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें दिया है, एक नम्स एरे गिवन है, नम्स एरे गिवन है। इसमें हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस। सबसे पहले तो सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस क्या होता है, सब सीक्वेंस होता है आप कोई भी यहाँ पे एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हो, बस आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब 1 2 3 को एज इट इज़ लिखो। आप 2 को हटाओ तो क्या बचेगा, 1 3, दिस इज़ योर सब सीक्वेंस। 1 को हटाओ क्या बचेगा, 2 3, दिस इज़ योर सब सीक्वेंस। मतलब ऑर्डर सेम है, 2 3 ऐसी फ्लोर में है, 1 3 इसी फ्लो में है। ठीक है, आप किसी को भी हटा सकते हो और आपकी मर्ज़ी, आप नहीं भी हटा सकते। 1 2 3 इज़ ऑल्सो अ सब सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बताना है जिसका बिटवाइज एक्सॉर नॉन ज़ीरो आए, मतलब ज़ीरो ना आए। तो प्रॉब्लम क्लियर है आपको। सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रॉब्लम की बिल्कुल बेसिक चीज़ बता देता हूँ, और वो है एक्सॉर। एक्सॉर क्या होता है, देखो एक्सॉर की प्रॉपर्टी होती है अगर सेम होता है, सेम मतलब ज़ीरो, इधर लिख देता हूँ आपको याद कैसे रखना है ये, वो देखो सेम ज़ीरो। और अगर नहीं सेम होगा तो ऑब्वियस यार 1 होगा। तो देखो ज़ीरो एक्सॉर ज़ीरो ज़ीरो, 1 एक्सॉर 1 ज़ीरो, तो सेम है तो ज़ीरो, और अगर डिफरेंट है तो 1। ठीक है, तो ये होता है एक्सॉर। अब हमें इसमें क्या करना है ना, आप थोड़ा और ध्यान से सोचो। तो 1 2 3, मैं आपको इसका भी एक्सॉर निकाल के दिखा देता हूँ। 1 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 0 0 1। 2 को कैसे लिखते हैं, 0 1 0। एक्सॉर निकालो, 1 और 0 क्या हुआ, 1 डिफरेंट है ना, 0 और 1 डिफरेंट है तो 1 हो गया, 0 और 0 सेम है तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसका एक्सॉर किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे। तो 3 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 3 को लिखते हैं हम 0 1 1। और ये रहा हमारा 0 1 1, एक और 0 1 1। तो ये देखो सब सेम है, तो एक्सॉर क्या आ गया, एक्सॉर आ गया है 0। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यार एक्सॉर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सॉर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब ध्यान से समझो कि प्रॉब्लम कैसे करनी है। प्रॉब्लम की अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले तो क्या होगा, मुझे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पूरे एरे का एक्सॉर निकाल लूँगा, एरे के हर एलिमेंट का एक्सॉर निकाल लूँगा। मान लो मेरे पास ए बी सी एरे है, तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी निकाल लूँगा मैं। ये मेरे पास कुछ तो एक्सॉर आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, इसको दो पॉसिबिलिटी है इसके पास, या तो एक्सॉर जीरो हो सकता है या एक्सॉर ज़ीरो नहीं हो सकता। अब अगर एक्सॉर ज़ीरो नहीं होगा, ये कैसे निकालना है आपको आता होगा यार, लूप एक एक लूप रन करके निकाल लेना। अगर एक्सॉर ज़ीरो नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एरे की लेंथ। ऑब्वियस है, सबसे लंबी लेंथ यही होगी। और अगर एक्सॉर ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ पे है प्रॉब्लम। एक्सॉर ज़ीरो हो जाता है तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत चालाकी से एक्सॉर की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। एक्सॉर की प्रॉपर्टी का आप यूज़ कैसे करोगे, एक्सॉर की प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर सेम हो तो ज़ीरो होता है, और अगर डिफरेंट हो तो 1 होता है ना। तो क्या करेंगे, देखो मानो यहाँ पे कोई नंबर है ए बी सी ही मान लेते हैं, तो ये हमारा एक्सॉर आया है, टोटल हमारा एक्सॉर आया है।
अब मैंने क्या किया, इसमें से ए को आप हटा दो, ए को हटा दो, ए को, या फिर आप कोई भी एक नॉन ज़ीरो नंबर हटा दो जो कि ज़ीरो ना हो, ठीक है। अब यार एरे है तो उसमें कोई एक तो ऐसा नंबर होगा ना जो कोई ज़ीरो ना हो। ऐसा तो है नहीं कि सारे ही नंबर ज़ीरो होंगे, हाँ हो सकता है ऐसा भी कि सारे नंबर ज़ीरो हो, पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि कोई एक नंबर तो हमारा नॉन ज़ीरो ज़रूर होगा। तो एक नॉन ज़ीरो नंबर मैंने माना ए है और मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। ए मेरा नॉन ज़ीरो नंबर है। अब मैंने इसका एक्सॉर किसके साथ कर दिया, इसका एक्सॉर मैंने कर दिया एक्सॉर के साथ। तो मेरे को बताओ क्या मिलेगा। तो मुझे मिलेगा मेरे सब सीक्वेंस का एक्सॉर, मतलब कि बी एक्सॉर सी मुझे मिल जाएगा। बी एक्सॉर सी मुझे कैसे मिला, क्या आप बताओगे मुझे। बी एक्सॉर सी मुझे ऐसे मिला, देखो। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को मैं जनरलाइज करके यहाँ पर लिख देता हूँ। मान लो ए एक्सॉर ज़ीरो हो तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, और ए एक्सॉर वन हो तो क्या मिलेगा, बताओ। ए एक्सॉर अगर वन होगा तो क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे वन भी मिल सकता है और ज़ीरो भी मिल सकता है। तो इसके लिए नहीं देखेंगे, ए एक्सॉर ए के लिए देखेंगे। ए एक्सॉर ए होगा तो क्या मिलेगा, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो ज़ीरो ही मिलेगा, कन्फर्म है ये। तो ये एक्सॉर क्या है, ये एक्सॉर लिखा हुआ है आपका ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, ए एक्सॉर ए एंड एक्सॉर बी एक्सॉर सी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ ज़ीरो। और ज़ीरो एक्सॉर कुछ भी, ज़ीरो एक्सॉर कुछ भी वही आ जाता है। तो दिस इज़ नथिंग बट बी एक्सॉर सी। समझ में आया। तो यहाँ पे यही बी एक्सॉर सी लिखा हुआ है। अब हमारा केस याद करो, केस क्या था कि ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो दिस इज़ ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। तो ए एक्सॉर ज़ीरो क्या हो गया, ए एक्सॉर ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर ए। देखो ए एक्सॉर ज़ीरो क्या है, ए एक्सॉर ज़ीरो यहाँ पर ए है। तो बी एक्सॉर ज़ीरो क्या, बी एक्सॉर सी क्या आ जाएगा, ए। और याद करो हमने ए को क्या माना था, हम ए को एक नॉन ज़ीरो डिजिट के टर्म में बाहर निकाल रहे थे। तो यहाँ पर ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट हमें मिल गया है, और ये नॉन ज़ीरो है तो सब सीक्वेंस जो है आपका, सब सीक्वेंस ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो, दिस इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो मतलब ये तो देखो पॉसिबल है कि अगर एरे के अंदर कोई एक भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस नॉन ज़ीरो एलिमेंट को मैं निकाल के ये सारा काम अपना करके ये प्रूव कर सकता हूँ कि यार एक एलिमेंट के निकलने पे ना बाकी सबका एक्सॉर जो है वो क्या आएगा, नॉन ज़ीरो आ सकता है। तो ये यहाँ पे आंसर मेरा क्या होगा, n-1। तो यहाँ पर मैं फाइनलाइज करता हूँ चीज़ों को। अगर ए ज़ीरो मिल जाता है, अगर ए नॉन ज़ीरो है, मतलब मुझे एरे में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाता है, तो आंसर क्या हो गया, n-1। पर अगर ए भी ज़ीरो है, मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं एरे में कि वो क्या हो जाए, वो नॉन ज़ीरो हो जाए। इस केस के बारे में मैंने एट द टाइम नहीं सोचा था, इसलिए मेरा टेस्ट केस 1000 क्या हो गया, फेल हो गया था, ठीक है। जो टेस्ट केस 1000 है वो इसी के ऊपर है कि एरे के सारे एलिमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो मैंने इसको टैकल नहीं किया था, फिर मैंने इसको बाद में सोचा। तो यहाँ पे क्या करना है, सारे एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो कुछ नहीं करना है यार, सिंपली रिटर्न कर देना है ज़ीरो, की पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ज़ीरो रिटर्न कर देना है अगर पॉसिबल नहीं है तो क्या करूँगा, एक बूलियन वेरिएबल बना लूँगा ट्रैक करने के लिए कि एरे में एक भी नॉन ज़ीरो है कि नहीं। दिखा देता हूँ आपको करके, देखो क्या करोगे आप। सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर लूप रन कर लोगे, फॉर लूप इंट नम नम्स, ठीक है। आपने हर एक एलिमेंट को लिया और आपने चेक किया। पहले यहाँ पे एक चेक लगा लेंगे कि जो नम है क्या नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर एक भी मुझे नॉन ज़ीरो मिलता है तो मैं अपने फ्लैग को क्या कर दूंगा, फ्लैग को करूँगा कि हाँ फॉल्स, ठीक है। फ्लैग क्या हो गया, फ्लैग हो गया फॉल्स, कि जो एरे है वो उसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट प्रेजेंट है, एरे जो है वो ऑल ज़ीरो वाला नहीं है, ठीक है। और साथ साथ क्या करूँगा, अपना एक्सॉर के अंदर एक्सॉर करता रहूँगा किसको, एलिमेंट्स को। तो ये मेरा क्या है, टोटल एक्सॉर। चेक कर लूँगा इफ़ फ्लैग, अगर फ्लैग ट्रू होता है तो यहीं से क्या रिटर्न कर दूँगा, ज़ीरो, ज़ीरो को रिटर्न कर दूँगा। अब अगर यहाँ से रिटर्न नहीं होता तो सिंपल है यार, इसके बाद तो एक्सॉर अगर क्या होता है, एक्सॉर अगर नॉन ज़ीरो होता है तो यहाँ से क्या क्या रिटर्न कर दूँगा, एरे की लेंथ को रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। और अगर ये ज़ीरो होता है तो लास्ट में क्या रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न, सॉरी एरे की लेंथ ना, तो ये n-1 नहीं होगा, n होगा, लास्ट में n-1 रिटर्न कर दूँगा। तो सिंपल है बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम, है ना। मैंने आपको करके भी दिखा दिया है, आप इसका कोड भी लिख सकते हो। अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम 3 पे। तो पहले समझ लेते हैं इसकी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। ये भी एक बहुत ही लॉजिकल और इंट्यूटिव प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे फिर देखेंगे इसको करने की अप्रोच को। एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, और एक वैल्यू गिवन है हमें k।
के का मतलब क्या है, के का मतलब ये है अगर के इक्वल टू 1 गिवन है तो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। के इक्वल टू 2 है तो पैरेंथेसिस हो जाएंगे ये। के इक्वल टू 3 है तो पैरेंथेसिस हो जाएंगे ये ऐसा, ठीक है। नेस्टेड नेस्टेड पैरेंथेसिस हम लगाते जाएंगे आगे के बढ़ने की तरफ को। तो करना क्या है यार, इन नेस्टेड पैरेंथेसिस को हमें ना स्ट्रिंग में से निकालना है, ठीक है। जब तक, जैसे मान लो के इक्वल टू 1 दिया हो, जब तक ऐसा पैरेंथेसिस स्ट्रिंग के अंदर रहेगा तब तक हमें उसको निकालते रहना है। एक है, हमने इसको निकाला, ये निकालने के बाद स्ट्रिंग क्या रह गई, ये रह गई। वापस से है तो इसको निकाला, स्ट्रिंग क्या रह गई, एम्प्टी। अब नहीं है तो ये हमें रिटर्न कर देना है। इसको करके देखते हैं। के इक्वल टू 3 है, 3 के लिए कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। तो ये रहा, ये बड़ा वाला ये। इस पूरे सेगमेंट को बाहर निकाला, अब क्या बच गया, ये बच गया। क्या ये इसकी तरह है, इसकी तरह नहीं है, तो इसको बाहर नहीं निकालना। दिस इज़ आर आंसर, ये हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा। इसमें देखो के इक्वल टू 1 है तो इसको निकाला, एक ही है ना ये वाला, तो फिर उसके बाद आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। इसकी अप्रोच बताते हूँ और फिर बताता हूँ आप इसको खुद से कैसे सोच पाओगे। आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। एक तो मुझे ऐसा सुनते ही पता चल रहा है कि ये स्टैक की प्रॉब्लम है, इतना तो आपको भी समझ में आया होगा कि ये स्टैक की ही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ऐसा वैलिड पैरेंथेसिस का प्रॉब्लम हमने कर रखा है और ये एक बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम है स्टैक का, ठीक है। तो करेंगे क्या मैं आपको सीधा इसकी अप्रोच बताता हूँ। देखो, कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, चलो पहले करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी वैसे वैसे हम चीज़ों को आगे लेना शुरू करेंगे। तो गोल ये रहने वाला है, अगर हम इसको एक एक करेक्टर वाइज इसको डालते रहेंगे अपने स्टैक में, और फिर जैसे ही हमारा ये सेगमेंट पूरा हो जाएगा हम पॉप करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये आया, मैंने इसको डाला, ठीक है। इसको ही लेते हैं, ये बड़ा एग्जाम्पल है, इसको लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल है, जल्दी हो जाएगा। ये यहाँ पे आया, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लोजिंग आया। जैसे ही क्लोजिंग आएगा ना, उसको भी क्या करेंगे, उसको भी डाल देंगे, ठीक है। लेकिन देखो, हमें यहाँ पे क्या करना था, निकालना था। हमें यहाँ पे क्या करना था, इसको निकालना है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमें फाइनली स्टैक में सिर्फ वही एलिमेंट्स छोड़ने हैं, वही एलिमेंट्स रखने हैं जो कि हमारे आंसर में लास्ट में आने चाहिए, ठीक है। तो k इक्वल टू 1 अगर है तो इसमें कितने करेक्टर है, 2 करेक्टर। k इक्वल टू 2 है तो 4 करेक्टर, k इक्वल टू 3 है तो 6 करेक्टर है। तो मैं एक ट्रैक रख लूँगा, जब भी स्टैक का साइज ना 2 मल्टीप्लाई k या इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि यार है कि नहीं है। तो देखो, यहाँ पे आ गया है। जैसे ही यहाँ पे आया, मैं फिर चेक करूँगा कि यहाँ पे मेरा 2 हो गया ना साइज़, कि स्टैक के टॉप पर क्या ये है, ये वाला। पहले मैं इसके लिए चेक करूँगा। अगर इसके लिए ख़त्म, मतलब ट्रू हो गया कि हाँ यार ये तो प्रेजेंट है, मतलब ये तो के नंबर ऑफ ये वाला कौन सा, इसका बोलते हैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अगर प्रेजेंट है, फिर चेक करूँगा इधर ये वाला ओपनिंग वाला प्रेजेंट है क्या, क्योंकि पहले क्लोजिंग वाला आएगा फिर ना ओपनिंग वाला आएगा। ओपनिंग वाला पहले क्या होगा, फिर क्लोजिंग वाला क्या होगा। फिर ये भी अगर हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए कुछ करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे हुआ तो सबसे पहले इसके लिए चेक करेंगे। तो ये तो देखो नहीं है, तो यहाँ पर तो पहले ही हटा देंगे क्योंकि नहीं है, कोई बात नहीं, अगले आइट्रेशन पे जाओ। अगले पे गए तो यहाँ पर आ गए, ये है क्लोजिंग, डाल देंगे चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी क्या है, 2 × k मतलब 2 × 1 तो 2 हो जाएगा। तो 2 से तो देखो बड़ा है अभी भी, 2 से तो अभी भी स्टैक का साइज़ बड़ा है, तो चेक तो इस पर अभी भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या k नंबर ऑफ़ क्लोजिंग है। हाँ, k नंबर ऑफ़ क्लोजिंग है तो इसको निकाल देंगे। और क्या k नंबर ऑफ़ ओपनिंग है, हाँ k नंबर ऑफ़ ओपनिंग है तो इसको निकाल देंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे इस पे, है ना, क्लोजिंग पे। अब क्लोजिंग को क्या करेंगे, डाल देंगे चुपचाप। डालने के बाद चेक करेंगे क्या क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग तो नहीं है, ओपनिंग है शुरू में, तो कुछ नहीं करेंगे, आगे चले जाएंगे। तो स्टैक में क्या बच गया, स्टैक में बच गया हमारा ये और ये, और इसको फिर हम क्या करेंगे, पॉप करके स्ट्रिंग में स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर देंगे। आसान है, लेकिन एक बार इसके लिए यही काम करके देखे तो देखिए, अभी तो ये आसान है, ठीक है, इसके लिए नहीं करते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर 2 होता, मैं यहाँ पर अगर k इक्वल टू 2 कर दूँ तो क्या होगा, इसको निकालना है। चलो सेम काम करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आएगा, ओपनिंग ओपनिंग फिर क्लोजिंग। अब जैसे ही इसका साइज़ 2 हो जाएगा, चेक होगा नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पर मिल जाएगा कि हाँ एक क्लोजिंग है, निकाल दिया। फिर देखेंगे क्या दूसरा क्लोजिंग है, दूसरा क्लोजिंग नहीं है, 2 क्लोजिंग चाहिए ना हमें, 2 क्लोजिंग चाहिए।
अब आप बताओ कि क्लोजिंग निकालने के चक्कर में हमने क्लोजिंग तो निकाल दिया, लेकिन अब इसको रीस्टोर कैसे करेंगे? अब लूप को थोड़ी पता है कि पहले कौन सा निकाल दिया, वो तो निकाल दिया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रीस्टोर करना पड़ेगा, इसको हमें कहीं साइड में रखना पड़ेगा कि यार आप अभी साइड में रहो, अभी चेकिंग प्रोसेस में है ना, अभी हम चेक कर रहे हैं। अगर अगर एकदम सही निकल गया, अगर तुम वही सेगमेंट हो जिसे हम खोज रहे हैं, किसको खोज रहे हैं, इसको खोज रहे हैं, अगर तुम वही पूरे पूरे सेगमेंट हो निकालने के बाद असली वाले अपने स्टैक में से, तब तो तुम निकल जाओगे आराम से। लेकिन अगर तुम नहीं हो तो तुमको मुझे वापस डालना भी पड़ेगा, वापस रीस्टोर भी करना पड़ेगा। तो ये रीस्टोर करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक डायनामिक स्टैक बनाऊंगा। डायनामिक स्टैक मतलब जो हर आइटरेशन में चेंज होगा। एक टेम्पररी आप ले सकते हो, टेम्पररी कह सकते हो कि टेम्पररी स्टैक रहेगा। अब क्या करूँगा, इसको लेके इसमें डाल दूंगा, ठीक है। अब मेरे को आगे नहीं मिला तो अब क्या करूँगा, वैलिड नहीं है तो हटा दो यार, इसके अंदर दोबारा डाल दो, वैलिड नहीं है। अब वापस इस पे आएंगे, ये ओपनिंग है तो ओपनिंग इधर आ जाएगा, को शुरू में ही क्लोजिंग चाहिए तो क्लोजिंग के चेक में ये फेल हो जाएगा, ये इसी में रहेगा। सही है। तो मतलब एक एडिशनल एक स्टैक की मुझे ज़रूर पड़ेगी जब मैं चेक करूँगा। अब मैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट सीधा सीधा लॉजिक बताता हूँ। देखो टेम्प्ररी एक स्टैक बन जाएगा हमारे पास, चेक करते हुए आएंगे, जैसे मान लो ये है तो इसको क्या करेंगे, इसको डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते रहेंगे जब तक साइज़ 6 नहीं हो जाता या 6 के बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि 6 तो भाई सबसे लोवेस्ट है ना ये सेगमेंट निकालने के लिए। तो देखो कैसे होगा, ये ऐसे ऐसे डलता जाएगा डलता जाएगा डलता जाएगा डलता जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही 6 हो जाएगा साइज चेक करेगा, क्या क्लोजिंग 3 है मेरे पास, क्लोजिंग 3 है। क्या ओपनिंग 3 है, ओपनिंग 3 है। चलो ये तो हो गया, पर अगर एक भी कम होता, मान लो ये नहीं होता, ये 2 ही होता, तो क्या क्लोजिंग 3 है, हाँ है। तो यहाँ पर मेरा ये टेम्पररी स्टैक है, टेम्पररी स्टैक में ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ये ओपनिंग वाला भी जाएगा। अब यहाँ पे आके कंडीशन फेल हो गया कि एक तो नहीं मिला, तो नहीं मिला तो अब सबको इसमें वापस डाल दो। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बहुत आसान इसका लॉजिक है। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। देखो एक स्टैक बना लिया है, कैरेक्टर इसका डेटा टाइप रहेगा, ठीक है। ये इंटीजर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो देखो स्टैक बनाने के बाद काउंट एक बना लिया है। काउंट क्यों बनाया है, काउंट का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये गलत है, ये शायद दूसरे कोड में से आ गया होगा, ठीक है। काउंट वैसे ट्रैक रखता है, इसीलिए काउंट को मैंने बोल दिया कि ट्रैक रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट नहीं आएगा क्योंकि उसका तो ज़रूरत ही नहीं है, स्टैक खुद ही ट्रैक रख लेगा। सी एच करेक्टर से है ना, एक्सेस कर लिया h.2 कह रहे हैं, मतलब आपको करेक्टर निकाल लेना है स्ट्रिंग में से, आप जैसे भी निकालो वो आपकी मर्ज़ी है। और स्टैक में डाल दो, है ना, सबसे पहले तो डाल देंगे, बिना सोचे सबसे पहले डाल देंगे, फिर चेक करेंगे स्टैक का साइज़ क्या 2 × K से बड़ा हो गया, हाँ बड़ा हो गया। मैंने आपको पीछे 2 2 3 3 एग्जाम्पल डायरेक्ट करके दिखा दिए, तो आपको अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक बूलियन वेरिएबल बना लिया, इज़ वैलिड, वो ट्रू है, पहले ही बोल दिया है भाई ट्रू है, कि मतलब वैलिड है, मैं मान के चल रहा हूँ वैलिड है। और वैलिड नहीं होगा तो बाद में फंसेगा। एक टेम्पररी स्टैक बना लिया, अब चेकिंग होगी, ठीक है। एक लूप रन किया, ये मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ये जो मेरा ब्लॉक है कोड का, ये चेक कर रहा है कि क्या के नंबर ऑफ, ये क्लोजिंग वाला है क्या, क्लोजिंग वाला है क्या स्टैक के अंदर, मतलब स्टैक के ऊपर से आप निकालते रहोगे तो के नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, तो एम्प्टी नहीं होना चाहिए स्टैक। क्या पीक पे ये है तो निकाल के टेम्पररी में डाल दो, ठीक है। और अगर नहीं है तो भाई आपका वैलिड जो है फॉल्स हो जाएगा और लूप यहीं से ब्रेक हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो सेगमेंट नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे थे निकालने के लिए, ठीक है। गलती से भी अगर ये वैलिड हो गया, के नंबर ऑफ हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गए, तो इसका जो पार्टनर है ओपनिंग ब्रैकेट वो भी मिलेगा, के नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट। तो अगर वैलिड है तो सेम कोड है, सेम कोड है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट बस बदल देना है, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट है, ये भी पुश कर दो इसके अंदर। और अगर यहाँ पे भी कोई एम्बिग्यूटी आ गई, मतलब गलती से भी वो सेगमेंट नहीं है, तो ब्रेक कर दो और वैलिड को फॉल्स कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सिंपली चेक होगा कि वैलिड क्या अभी तक वैलिड है ना, वैलिड क्या अब तक वैलिड है। तो अगर वैलिड अब तक वैलिड है, अब तक अगर वो फॉल्स, अब तक अगर वो ट्रू है, तो यहाँ पे उसको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो फॉल्स हो चुका है कहीं भी, तो मतलब क्या करना है, मतलब टेम्पररी वाले स्टैक में से सारे एलिमेंट्स अब मुझे अपने मेन स्टैक में पुश करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए तो उसको रिस्टोर किया था।
मतलब इसीलिए उसको स्टोर किया था, रीस्टोर करने के लिए। स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है, स्ट्रिंग बिल्डर में सबको क्या किया, डाल दिया। स्टैक जो होता है वो लीफो फैशन को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले डालोगे वो बाद में निकलता है, तो क्या होता है, सब कुछ रिवर्स रिवर्स होके निकलता है उसके अंदर से। तो जो निकलने वाली स्ट्रिंग होगी वो रिवर्स्ड स्ट्रिंग होगी। इसलिए अभी अपने स्ट्रिंग को क्या कर दिया है, रिवर्स, और इसको स्ट्रिंग बनाकर रिटर्न कर दिया है। आप इस कोड को सी प्लस प्लस और पाइथन में भी कर सकते हो, ये लॉजिक जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, ड्राई रन करके मैंने आपको दिखा दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ n है, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को एक ही बार डाल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और एक ही बार पॉप कर रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n प्लस k है। k इज़ माई टेम्पररी स्टैक एंड n इज़ माई मेन स्टैक। और n जो है आप स्ट्रिंग बिल्डर भी बोल सकते हो।